नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देश भर में हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका असर अब चुनावों पर भी पड़ने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। कुछ दिनों पहले कर्नाटक में एक घटना हुई जहां कुछ युवक जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वहीं उनके सामने से बुर्का पहनी एक महिला गुजरी और अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगी, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया, जिसके बाद देश में हिजाब विवाद गर्मा गया। कुछ राजनेताओं ने इसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन करार दिया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में कहा है कि चाहे वो बिकनी हो या फिर घूंघट हो, जींस हो या फिर हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। लेकिन अब इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की वकालत की है। उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समान नागरिकता संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहेगा। दरअसल 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इसके पहले उन्होंने ये बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। सीएम धामी ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर कर दिया है, जिस कारण राजनीतिक मैदान में इस पर अपनी राय रखने का विपक्ष को अधिक मौका नहीं मिल पाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में सभी वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। ये सामाजिक समभाव को बढ़ावा देगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बनाएगा, राज्य के असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद करेगा, जिसके लिए प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कमेटी तमाम मसलों पर बात करेगी। समान नागरिक संहिता के तहत सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के संबंध में एक समान कानून व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इसमें धर्म या आस्था से कोई मतलब नहीं होगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला दूसरा देश का राज्य बन जाएगा।
क्योंकि गोवा में पहले से ही समान नागरिकता संहिता लागू हुई है, जिससे न सिर्फ देवभूमि के लोगों को लाभ मिलेगा बल्कि इससे सभी लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सीएम धामी की तरफ से खेला गया ये दांव बीजेपी को इस चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है और क्या इस दांव से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।